हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो हमने पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल 1 कराया था। आज मैं आप सभी के लिए एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 लेकर आया हूँ। तो हमारा एग्जांपल 2 है अ ट्रायंगुलर पार्क ABC है साइड्स 12 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड है ABC और जिनकी साइड दे दी गई है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर, जो आपको 10.4 फिगर में दिख रहा होगा। गार्डनर धनिया, एक धनिया गार्डनर है, हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल राउंड इट। उसने चारों तरफ फेंसिंग कर दी है एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और उसने अंदर ग्रास उगाई है। मतलब जो ट्रायंगुलर पार्क है उसमें ग्रास उगाई है और ऊपर उसने फेंसिंग कर दी है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, यानी कि उसको कितना एरिया चाहिए प्लांटिंग करने के लिए। यानी कि आपसे ये सीधा उस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया पूछ रहा है और फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, और हमें जो फेंसिंग करी है उसने धनिया गार्डनर है तो उसकी कॉस्ट बतानी है। उसने जो फेंसिंग की है वो बार्ब्ड वायर से की है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर। उसने जो फेंसिंग की है वो बार्ब्ड वायर्स की है और 20 रुपये पर मीटर के लग रहे हैं। लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, और उसने 3 मीटर जगह छोड़ दी है गेट के लिए। देखिए उसने फेंसिंग करी है, वो जो 3 मीटर गेट है उस पर फेंसिंग नहीं की है, तो हमें उसको भी जब हम फेंसिंग की कॉस्ट निकालेंगे तो हमें उसको भी उसमें जॉइंट कर कॉस्ट निकालनी है। पर तो हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला है एरिया निकालना है ट्रायंगुलर पार्क का, और दूसरा है पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर आसान है, एरिया पहले हम एरिया निकाल लेते हैं फिर पेरीमीटर। तो यहाँ पर जो मुझे दिया गया था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। जो ए दी है वो 120 मीटर दी है और बी दी है वो 80 मीटर दी है और सी हमको 50 मीटर दी है। अब देखिए इस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के बिना हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं 120 प्लस 80 प्लस 50। ए की वैल्यू 120 है, बी की वैल्यू 80 और सी की वैल्यू 50 है। डिवाइड कर देते हैं 2 से। अब यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर 8 और 5 13, 13 और 2 15, 1 कैरी आ जाएगी, 1 1 2 हो जाएगा। 250 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो जाएगा 125 मीटर। तो हमारा सेमी पैरामीटर निकल के आ गया है 125 मीटर। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, जो कि होता है हमारा रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब सभी पैरामीटर निकल जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 125 माइनस A की वैल्यू है 120, 125 माइनस B की वैल्यू है 80, 125 माइनस C की वैल्यू है 50, और ये सब वैल्यू रहेगी हमारे रूट के अंदर। अब रूट के अंदर वैल्यू लिख लेते हैं 125 मल्टीप्लाई बाई 125 में से 120 तब चले जाएंगे तो बचेंगे 5। अब 125 में से 80 घटाने हैं तो 5 में से 5 0 गए 5 बचेंगे, 12 में से 8 गए 4 बचेंगे, 45 हो जाएगा। और इधर है 125 माइनस 50, अब 5 में से 0 गए 5 बचेंगे, 12 में से 5 गए 7 बचेंगे, 75। ये सब रूट के अंदर रहेंगे। ये देखिए ये सारी वैल्यू रूट के अंदर है। अब हमें अगर आंसर निकालना है तो हमें इन वैल्यू को रूट के बाहर निकालना होगा। तो रूट के बाहर निकालने के लिए एक सिंपल चीज़ होती है जिसे कहते हैं LCM। तो हमें LCM लेना होगा। देखिए 125 है, या 125 का LCM ले लेते हैं। यहाँ पर 5 से चला जाएगा, 2 25 5 5 1। तो यहाँ पर आ चुका है आंसर जो कि है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर आप जानना चाहें कि हमारा जो LCM निकल गया सही है तो हम यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करके अगर 125 आएगा तो हमारा सही है, नहीं आएगा तो गलत है। 5 5 जो 25, 25 5 जो होता है 125। 5 है तो 5 लिख देंगे और फिर लिखते हैं 45। तो ये 45 का LCM करके दिखा देता हूँ आपको। ये चला जाएगा 3 बार 115 3 5 5 1। तो वैल्यू आ चुकी है
3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पर हम 75 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 से चला जाएगा, 3 2 6 1 25 5 5 1। अब जिसकी वैल्यू आ चुकी है जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जिनके पेयर बनने हैं उनको पेयर बना लेते हैं। 5 का पेयर बनना है यहाँ पर, ये 5 का पेयर बनना है, 3 का पेयर बनना है, ये 5 का पेयर बनना है, और ये 5 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। अब इनको हम रूट के बाहर निकाल लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, जब भी हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 की क्वांटिटी 2 बार है, लेकिन जब हम रूट के बाहर लेंगे तो उस पेयर को हम एक पेयर मानेंगे। तो यहाँ पर 5 2 पे क्वांटिटी में 2 है, यहाँ पर एक मानेंगे, रूट के बाहर लेंगे तो। अब 3 है, अब 5 है, रूट के अंदर बचा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जो होता है हमारा 25, 25 3 है 75, और 75 5 जा 375, और रूट के अंदर हमारा रह जाएगा 5 3 या 15, और मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आ चुका है 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पर, वो हमने निकाल लिया है। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। अब यहाँ पर लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b प्लस c। तो a की वैल्यू थी हमारे पास 120 प्लस 80 प्लस 50। अब इनको प्लस कर लेते हैं। 0 8 और 5 13 प्लस 2 15 1 2 250 मीटर। ये आपका टोटल निकल के आ गया, यानी कि जो ये पेरीमीटर निकल के आया है उसमें जो गेट थी 3 मीटर वाइड उसको ज्वाइन करके पूरा आया है। अब हमें चाहिए कि हमने जो 3 मीटर है गेट है 3 मीटर वाइड, उस पर हमने फेंसिंग नहीं की है, तो हमें फेंसिंग की रेट निकालने के लिए, वैसे ये पैरामीटर निकल के आएगा वैसे ही है, लेकिन हमें फेंसिंग की रेट चाहिए। जो क्वेश्चन बोला मेन क्वेश्चन है फेंसिंग की रेट चाहिए। तो हमने जो गेट पे फेंसिंग नहीं की है जो कि 3 मीटर वाइड है, तो हम इस पैरामीटर में से वो 3 मीटर माइनस कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल पेरीमीटर, यहाँ लिख देंगे 250 मीटर माइनस 3 मीटर, तो हमारे पास आ जाएगी 247 मीटर। ये आपकी टोटल पेरीमीटर आ चुकी है। अब हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी गई है 20 रुपीज़ पर मीटर। अब यहाँ पर 247 मीटर आया, तो यहाँ पे कर देंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 247 मीटर। यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4, 4940 रुपीज़। ये आपकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ चुकी है। और यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग थी वो आ चुकी है, और मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर एग्जांपल 2 था वो एंड हो चुका है। और यहाँ एक चीज़ जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है उसके हम सामने लिख लेंगे रेट इनटू एरिया। तो यहाँ पर रेट 20 है और एरिया 247 मीटर है। फिर आपका ये आंसर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7, पैरामीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। जो एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जो कि एक फिगर में मैंने बना दिया है, जो बुक में भी दिया है आपको, वो रेशियो में दिया है 3:5:7। जो आपको प्लॉट है, प्लॉट की साइड्स हैं वो 3:5:7 में दिए हैं। उनका पैरामीटर है 300 मीटर, और हमें एरिया निकालना है। देखिए हमको पैरामीटर दे दिया है, तो इससे हम साइड निकाल लेंगे। तो पहले हम जो रेशियो में वैल्यू दिए हैं उन्हें हम कर लेते हैं लेट एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x 5x 7x। अब उसके बाद हम पैरामीटर लिख देंगे, पैरीमीटर इज इक्वल्स टू, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी और इससे हम साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पैरामीटर हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू हमारे पास है 3x, यहाँ पर हम लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू 3x, b इज इक्वल्स टू 5x और c इज इक्वल्स टू 7x। तो पैरामीटर हमको दिया 300, ए की वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 5x प्लस 7x। अब 300 यहाँ पे लिख देते हैं, हम इनको x प्लस कर लेते हैं, इनको 7 5 12 और 12 और 3 15 15x। अब यहाँ पर x इधर जाएगा तो ये 300
ऊपर रहेगा 15 डिवाइड में चला जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो हमारे पास x की वैल्यू 20 आ गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a इज़ 3x। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ 60। b है हमारे पास 5x, 5 इंटू 20 100 मीटर। ऐसे ही हमने जैसे हमने a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली, ऐसे ही मैंने c की वैल्यू निकाली। 7x आया था, 7 से 20 करा 140 मीटर आ गई। अब हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और साइड का हमने लिख लिया 60 प्लस 100 प्लस 140। अब देखिए अगर आपको चेक करनी है कि आपकी साइड जो आई है वो सही है, तो अगर आप इन तीनों का सम करोगे तो वो पेरीमीटर के इक्वल आएगा, तो आपकी साइड सही है। अगर आप पेरीमीटर इक्वल नहीं आया तो साइड जो आपने निकाली है वो गलत निकली है। अब यहाँ पर डिवाइड कर दिए 2 से, प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2। तो साइड निकल के आ जाएगी 150 मीटर। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा 150 मीटर। अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ चुका है, साइड्स आ चुकी हैं। अब हम इसका डायरेक्ट एरिया निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ले लेते हैं एरिया ऑफ प्लॉट, जो कि होता है रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकल गई जो कि थी 150। अब यहाँ पर 150 माइनस कर लेंगे, ए की वैल्यू थी हमारे पास 60। अब यहाँ 150 की वैल्यू माइनस कर लेंगे, बी की वैल्यू थी हमारे पास 100 और यहाँ 150 माइनस कर लेंगे और सी की वैल्यू थी हमारे पास 140। अब यहाँ पर 150 में से 60 चले गए, हमारे पास बचेंगे 90। अब यहाँ पर 150 में से 100 50 और 150 में से 140 10। अब ये सब रूट के अंदर है। अब रूट से बाहर निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉमन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर 150 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से चला जाएगा 75, 3 से 25, 5 5 5 1। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 90 का एलसीएम ले लेते हैं। 90 45 3 15 3 5 5 1। तो यहाँ पर आ चुकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पर 50 का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आएगा 25 5 5 5 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। 5 का पेयर बन जाएगा यहाँ पर इस 2 का इस 2 से और इस 3 का इस 3 से। अब यहाँ पर इस 5 का पेयर बन जाएगा, इस 5 इससे बन जाएगा और अब इस 2 से बन जाएगा। 3 बच गया हमारे पास। अब यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, इसके पेयर बन चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 5 2 रूट के अंदर 3। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और रूट 3 रहेगा। देखिए 5 3 15 15 2 30 30 5 3 15 150 और 15 5 जो होता है हमारा 75 750 और 750 इंटू 2 1500। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1500 रूट 3 मीटर में आंसर, तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका एरिया निकल के आ चुका है और आपका एग्जाम्पल 3 था वो एंड हो चुका है। तो आज की वीडियो मैंने आपको एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 कराया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और थैंक यू।